हेलो स्टूडेंट, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका स्वागत है। आप बेहतरीन तैयारी में जुटे होंगे। उसी में हम लोग और अच्छा करने के लिए सेट नंबर 4 का क्वेश्चन कौन सा बच्चों, 6 का खा का पहला, ठीक है, इसको हल करेंगे। यदि कोई बच्चा पहली बार आ रहा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, और बेहतरीन तरीके से अनसॉल्व को हल करें, रिवाइज करें। और कुछ दिनों बाद हम लोग वो क्वेश्चन डालेंगे जो परीक्षा के हृदय में सीधा छेद कर देगा, ठीक है, ऐसे प्रश्न होंगे। चलिए अब देखते हैं क्या पूछा गया, क्या करना है हम लोग को। देखिए, अभिक्रिया 2a प्लस बी एरो 2c प्लस 3d के लिए क्या कह रहा, c के सांद्रण में परिवर्तन की दर कितना है साथियों, 1 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है, ठीक है। फिर कह रहा अभिक्रिया क्या ज्ञात करना है, आपको वेग ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन यहाँ वेग ज्ञात करना है। दूसरा क्या है बच्चों, ए बी एवं डी के सांद्रण में परिवर्तन कितना हुआ है, परिवर्तन दर को ज्ञात करना है, ठीक है, आपको ये ज्ञात करना। चलिए अब इसका निकालते हैं हम लोग बारी बारी से। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम लिख देंगे हल, मतलब कि हल किया जा रहा है अब। तो यहाँ जो रिएक्शन लिखा है, क्रिया लिखा है 2a प्लस बी गिव अस या बराबर या एरो 2c प्लस 3d, मतलब ये लिखा हुआ, ठीक है। अब यहाँ निकालने के सबसे पहला क्वेश्चन जो बोला गया है बुक में, मतलब अनसॉल्व परीक्षा में आपके, अभिक्रिया का वेग निकालना है, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों, अभिक्रिया का वेग निकालने के लिए ये क्या होता है आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होता है, मैं लिख देता हूँ, अभिकारक होता है। क्या होता है, अभिकारक होता है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होता है, उत्पाद होता है, ठीक है। तो जो अभिकारक होता है, जब इसमें कमी होगी तभी तो आगे बनेगा ना उत्पाद, तो इसीलिए इसमें क्या होता है, माइनस हो जाता है। क्या होता है, माइनस आ जाता है, ठीक है। देखिए, और जो गुणांक होता है बटे में चल जाता है, क्या होगा, -1/2। और ये डी, डी मतलब डिफरेंशियल, ठीक है, डी या डेल्टा टी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, डेल्टा डी, एक कॉन्सेंट्रेट अपॉन टी, मतलब कुछ समय भी तो लगेगा कम होने में, बनने में, और सभी को बराबर दिखाया जाएंगे, ठीक, क्योंकि बराबर सब होगा। तो बराबर बी वाले में कोई गुणा का नहीं है तो क्या लिखेंगे, -d और ब्रैकेट में b बटे dt। फिर बराबर जैसे कमी होगी तो ये बनेगा, तो उत्पाद होगा, उत्पाद प्लस में आएगा, तो +1/2, क्योंकि यहाँ गुणांक 2 है तो 1/2 हो जाएगा, भाग में जाएगा dc अपॉन dt बराबर। फिर यहाँ 3 गुणांक में क्या होगा बच्चों, बटे में आ जाएगा 1/3 और d और कैपिटल D अपॉन dt। तो ये आपका ये पहला आंसर हो गया, ठीक है, पहला आंसर हो गया कि अभिक्रिया का वेग निकल गया। अब प्रश्नानुसार क्या करेंगे हम लोग, ए बी डी के सांद्रण में की दर निकालेंगे जो इसमें परिवर्तन हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नानुसार बच्चों लिख देंगे कि डी सी अपॉन डी टी, मतलब जो इसमें सांद्रण की दर है कितना हमें दिया हुआ है, तो हमें सांद्रण की दर कितनी दी है बच्चों, 1 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये दिया हुआ है। तो हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले ए को निकालेंगे, फिर बी को निकालेंगे, सी को, मतलब पहला इसका, दूसरा इसको, तीसरा इसको निकालेंगे, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे ए और सी की तुलना करने पर, ठीक है। तो ए और सी की जब तुलना करेंगे तो क्या होगा, -1/2 डी ए अपॉन डी टी बराबर +1/2 डी सी अपॉन डी टी, ठीक है। अब डी सी और डी टी का दिया हुआ 1 है, होता है मान, तो यहाँ 1 रख देंगे और यहाँ गुणे 2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और क्या होगा बच्चों, देखिए और क्या होगा, देखिए -1/2 डी ए अपॉन डी टी। अब देखो हमें डी ए अपॉन डी टी निकालना है, तो ये क्या है, गुणे में तो कहाँ जाएगा, ये नीचे वाला भाग में जाएगा, और एक कहाँ जाएगा, बटे, बटे में आएगा, और ये वाला ऊपर गुणा गुणा हो जाएगा, ठीक है। और माइनस भी आ जाएगा, इस तरह माइनस गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो डी ए अपॉन डी टी माइनस एक का नाम एक ही होगा, तो यहाँ 2 आ जाएगी, ये वाला 2 यहाँ आ जाएगा, तिरक गुणा होकर बटे 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, देखिए ए की सांद्रण दर कितनी आ गई, -1 मोल लीटर इनवर्स और सेकंड। ये आपका पहला आंसर आ गया, ठीक है। चलिए दूसरा आंसर देखते हैं क्या बोला गया है। देखिए दूसरा हमको निकालना है, तो क्या करेंगे, दूसरा वाला बी और सी की तुलना करा देंगे, तो बी जो हमें मिला है वही लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो बी क्या है, -d और ब्रैकेट में बी अपॉन डी टी हो जाएगा, +1/2 डी सी अपॉन डी टी हो जाएगा। अब आपको सबको पता है कि डी सी अपॉन डी टी का मान कितना है बच्चों, 1 मोल
लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, ये मान रख देंगे, ठीक है। तो देखो अब माइनस में है तो ये माइनस कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा पक्षांतर होकर, तो क्या होगा dB/dt बराबर -1/2 × 1। अब एक को भाग करेंगे तो कितना आएगा 0.5 मोल लीटर इनवर्स सेकंड, तो हमारा दूसरा आंसर भी आ गया। चलिए अब तीसरा क्या करेंगे, देखिए तीसरा निकालना है। तीसरा करेंगे बच्चों डी और सी की तुलना करने पर करेंगे, तो डी का मान जो है वो लिख देंगे जो अपक्रिया के द्वारा आई है, ठीक है, 1/3 डी और फिर कैपिटल D/dt बराबर 1/c डिफरेंशियल C/dt हो जाएगा। इसका मान फिर रख देंगे हम लोग कितना, 1 रख देंगे, तो यहाँ 1 हो जाएगा, और इसका गुणा 3 करा देंगे तो 3 का 3 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। और ये d मतलब डिफरेंशियल d और D/dt, अब यहाँ मान 1 रखेंगे, तो देखिए यहाँ मान कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, तो क्या आएगा देखिए 3/2 × 1, तो कितना 1 ही रहेगा। अब इसको हल कर देंगे कितना 1.3 आएगा, चाहो तो यहाँ 1 रख लो, चाहे यहाँ हल कर लो, तो कितना आ जाएगा आंसर 1.5 आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ये हमारा तीसरा सवाल आ गया। चलिए इसी का हमारा दूसरा भाग है, उसको देखते हैं दूसरे में कैसा क्वेश्चन पूछा गया और क्या हल करना है। यदि कोई बच्चा पहली बार देख रहा है वीडियो, उससे लग रहा है कि हाँ मुझे लाभ हो रहा है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और ऐसे ही लाभ उठाता रहे। तो देखिए अभिक्रिया 2A और आगे उत्पाद, फिर कह रहा ए की सांद्रता 10 मिनट में 0.5 मोल प्रति लीटर से घटकर 0.4 मोल प्रति लीटर हो जाता है, और इस अब समय अंतराल में अभिक्रिया का वेग ज्ञात करना है। तो आइए 2 नंबर सवाल है, ठीक है। तो सबसे पहले वही लिखेंगे जो उत्पाद और रिएक्शन अभिक्रिया दिया है, तो यहाँ लिख देंगे अभिक्रिया, लिख दिया जाएगा अभिक्रिया 2A बराबर उत्पाद, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, वही अभिक्रिया का वेग निकालेंगे, तो जो होगा आपका A गुणांक क्या है, अभिकारक है, इसमें आगे 2 गुणांक है, 2 कहाँ जाएगा बटे में, और एक क्या होगा जब ये घटेगा तभी तो उत्पाद बनेगा, तो इसलिए क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा, तो -1/2 डिफरेंशियल A/dt, और A होगा यहाँ सांद्रता, T क्या होगा समय, ठीक है। अब साफ साफ बोला गया सवाल में, देखिए कि 0.5 मोल प्रति लीटर से घटकर 0.4 मोल प्रति लीटर हो जाता है, तो लिख दिया जाएगा माइनस, क्या करेंगे बच्चों देखिए -1/2 गुणे घटा देंगे 0.5 माइनस 0.4 मोल और बटे T कितना है 10। आपको पता है मात्रा किस में आता है बच्चों, सेकंड में आता है, इसीलिए हम 10 मिनट को क्या करेंगे सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 10 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब देखिए -1/2 घटाएंगे कितना आएगा 0.1, और 10 छक्का 60 यानी 600 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 6 दूना 1200 हो जाएगा, कितना -1200 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, अब इसको हल करेंगे बच्चों, भाग करेंगे तो कितना आएगा 0.0000833, ठीक है, इतना आएगा। और आप जानते हैं अभिक्रिया को हम लोग मास में नहीं दिखा सकते, मतलब जो वेग होता है मास में नहीं होता, इसलिए हम लोग प्लस में दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब क्या इसको घात में दिखाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जब बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो घात क्या होती है माइनस होती है, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 यहाँ तक जाएंगे, आपको याद कर लेना है, एक डिजिट तो आपको पॉइंट छोड़ना ही पड़ेगा, बाकी सब पॉइंट में है तो कोई दिक्कत नहीं। तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक आएंगे, तो 8.33 गुणे, अब जितने जीरो हम या जितने पॉइंट पीछे जाएंगे, जैसे 1 2 3 4 5 पीछे गए तो घात बन जाएगी 10 घाते -5 हो जाएगी, तो 8.33 गुणे 10 घाते -5 मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकंड, ये हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार से आपको और आंसर देखने हैं हल, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को वॉच करें और शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।